न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। भूपेश बघेल का पीएम मोदी पर परेशान करने का आरोप, कहा चावल ले या न ले 1 नवंबर से होगी धान खरीदी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर कहा कि वह पिछली बार भी आए थे, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने चावल का केंद्रीय कोटा काम किए जाने का, भाजपा की परिवर्तन यात्रा, मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान, G24 आयोजन सहित भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची आने में हो रही है देरी पर भी अपनी बात रखी। अमित शाह की सभा में भीड़ कम होने पर भी बघेल ने तंज कसा। चावल का कोटा कम करने पर मोदी पर निशाना। चावल का कोटा कम किए जाने को लेकर लिखे गए पत्र पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव होते हुए भी किसानों से छल कर रहे हैं। केंद्र हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव करती है, हमें परेशान करने की कोशिश करती रहती है। किसान तो धान बेचेंगे ही और हम 20 क्विंटल खरीदेंगे ही। हमने घोषणा किया है 1 नवंबर से हमारी खरीदी शुरू हो जाएगी। उसके बाद केंद्र सरकार चावल ले या ना ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम किसानों का धान 20 क्विंटल प्रति एकड़ जरूर खरीदेंगे। पीएम के दौरे पर बघेल का तंज। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी भूपेश बघेल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम ने छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं दिया। पिछली बार साइंस कॉलेज ग्राउंड में उम्मीद थी कि कुछ घोषणा करेंगे, लेकिन सिर्फ झूठ का पुलिंदा पकड़ा कर चले गए। अब 14 सितंबर को फिर रायगढ़ आ रहे हैं। सीएम बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की छत्तीसगढ़ में हुई सभा में कम भीड़ पर भी कटाक्ष किया। भूपेश बघेल ने कहा छत्तीसगढ़ के लोग भारतीय जनता पार्टी को नापसंद करते हैं, क्योंकि 15 साल उन्होंने प्रदेश को ठगा दिया है और लूटा ही है। लेकिन अब भाजपा की कलई खुल चुकी है। कांग्रेस की सरकार हमेशा गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिला और नौजवानों के लिए काम करती है। इसलिए यहाँ राहुल गांधी की सभा में 2 लाख नौजवानों की भीड़ थी। भाजपा 10,000 की भीड़ भी इकट्ठा नहीं कर पाई। आरक्षण के मुद्दे पर संघ प्रमुख को बघेल ने घेरा। RSS चीफ मोहन भागवत के आरक्षण जाहिर करने के बयान पर सीएम ने कहा कि जब बिहार का चुनाव हुआ था तो आरक्षण खत्म करने की बात कही थी। आज उनके सर क्यों बदल गए हैं? यदि ऐसा है तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को बोले 78% आरक्षण है, उसे लागू कर दे। भाजपा वही आज राजभवन में भी पड़ा हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 के रात्रि भोज का नहीं मिला निमंत्रण। कांग्रेस प्रमुख और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को शनिवार को राष्ट्रपति द्वारा आयोजित G20 रात्रि भोज में आमंत्रित नहीं किया गया। जानकारी आधिकारिक तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय से दी गई है। वहीं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और HD देवेगौड़ा को G20 समिट रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार सीएम नीतीश कुमार और MK स्टालिन जैसे नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि सूत्रों ने कहा कि किसी अन्य राजनीतिक दल के किसी नेता को भी आमंत्रित नहीं किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाने से कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष है। केंद्र ने पूर्व प्रधानमंत्रियों मनमोहन सिंह और HD देवेगौड़ा को भी निमंत्रण दिया है। हालांकि दोनों ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि वे रात्रि भोज में शामिल होंगे या नहीं। इस डिनर पार्टी में लगभग 500 लोगों के उपस्थित होने की उम्मीद है। किस किस को G20 रात्रि भोज के लिए मिला निमंत्रण? G20 रात्रि भोज में केंद्र सरकार ने सभी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों और सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया है। भारत सरकार के सभी सचिव और बड़े उद्योगपति सहित अन्य विशिष्ट अतिथि भी गेस्ट लिस्ट में शामिल है। रात्रि भोज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होने की उम्मीद है। नीतीश कुमार शनिवार सुबह 10:45 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। नीतीश कुमार और पीएम मोदी की जुलाई 2022 के बाद पहली मुलाकात होगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुष्टि की थी कि वो रात्रि भोज के लिए दिल्ली को
जाएगी। G20 रात्रि भोज में शामिल होने के तृणमूल प्रमुख के फैसले का सत्तारूढ़ भाजपा ने स्वागत किया है। इसके अलावा झारखंड से हेमंत सोरेन, तमिलनाडु से M.K. स्टालिन, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल और पंजाब से भगवंत मान इन मुख्यमंत्रियों में से ही जिन्होंने पुष्टि की है वे रात्रि भोज में समारोह में शामिल होंगे। सभी आमंत्रित अतिथियों को कल शाम 5:45 बजे संसद भवन पहुंचने को कहा गया है। वहां से उन्हें भारत मंडप तक ले जाने और वापस लाने के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था की गई। वीआईपी मूवमेंट और यातायात प्रतिबंधों के कारण ऐसा किया गया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर बरसी बीजेपी नेता अर्पणा यादव। सनातन धर्म को लेकर बीते दिनों की ही राजनीति नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति भी हलचल में देखने को मिली है। कई बड़े नेताओं को सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हुए देखा गया है, जिस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हुए हिंदू को कोई धर्म नहीं, ये केवल एक धोखा है कहा था। फिलहाल अब इस पर बीजेपी नेता अर्पणा यादव ने उन्हें निशाने पर लिया है। समाचार एजेंसी से बात करते हुए नेता अर्पणा यादव ने हाल ही में सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की बयानबाजी किसी दूसरे देश में की गई होती तो ऐसे में नेता आज राजद्रोह के मामले में जेल की हवा खा रहे होते। सनातन धर्म अजर मजर अर्पणा यादव ने कहा कि सनातन धर्म अजर मजर और शाश्वत है। जिस तरह से हमारे देश के राजनेता सनातन धर्म पर अपशब्द और टिप्पणी कर रहे हैं, बरसाती मेंढक की राजनीति कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी नेता अर्पणा यादव यही नहीं रुकी कि उन्होंने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधते हुए बरसाती और मेंढक से तुलना की है। हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना ग्राउंड खोते जा रहे हैं। उन्होंने बरसाती मेंढक की तरह राजनीति की है। वो उनके बयानों में उनकी छटपटाहट दिखती है। वह कितनी भी उल्टा सीधा कह ले कि कोई भी सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News TS डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News पर। नमस्कार।